नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के आज की इस वीडियो में हम द प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 1 के 10वें मॉडल सेट को देखेंगे। इसके पिछले सभी मॉडल सेट का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है, कुछ जलीय पौधे की पत्तियों पर मोम की एक परत होती है। यह कथन सत्य है। मोम की परत पौधों को जल के ऊपर तैरते रहने में मददगार है। ये गलत है। तो इसमें कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कारण इसका ये होता है कि पानी की बूंदें होती है, पत्तों की सतह पर जमा ना हो, इसलिए जलीय पौधों में मोम की एक परत होती है और यह जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को क्यूटिन कहा जाता है। निम्न लक्षणों के आधार पर मानवों के शरीर के भाग की पहचान कीजिए। अत्यधिक कठोर हो और बिना जोड़ के कहीं नहीं मुड़ती हो। तो ये हैं अस्थियाँ। अस्थियाँ कठोर होती हैं और बिना जॉइंट के ये मुड़ती नहीं हैं। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सीसा संचायक सेल, जिसका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। अगला, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी होती है? किसी गैस को अगर द्रव में बदलना हो तो उसे उच्च दाब पर कम तापमान पर लाया जाता है। मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण क्या है? इसका कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना। ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे? ताजमहल का जो डिज़ाइन है उसे तैयार किया था अहमद लाहौरी ने, जबकि ताजमहल का निर्माण उस्ताद ईसा खां के देखरेख में हुआ था। सेल की स्थापना कब हुई थी? सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी। सेल की फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी को हुई थी और IMF की स्थापना हुई थी 1945 को। किस समिति ने कृषि जोतों एग्रीकल्चरल होल्डिंग पर कर लगाने की संस्तुति की थी? कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी राज्य समिति ने। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी मेघालय में। यहाँ की दशकीय वृद्धि दर थी 27.9%, जबकि पूरे देश की दशकीय वृद्धि दर थी 17.7%। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अनुच्छेद 19 के 1, जिसमें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके भाग ए में प्रेस की स्वतंत्रता। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? यह तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया? यह किया गया था प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव पर। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। महान्यायवादी के कार्य में सहायता देने के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। यह सरकार को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी होते हैं। तो इसका उत्तर डी होगा। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था? पहले कार्यकाल 5 वर्ष ही था, उसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 से 6 वर्ष कर दिया गया और फिर पुनः 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे 6 वर्ष से पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर ने साइबेरियाई सारस का चित्र बनाया था। बादशाह नामा का लेखक कौन था? इसके लेखक थे अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? बिहार में लोकप्रिय था फिरदौसी संप्रदाय। हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या औरंगजेब के शासनकाल में थी। मनसबदारी प्रथा को अकबर ने 1574 में शुरू किया था। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये माना जाता है रामानुजाचार्य को। भक्ति आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था और इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में फैलाने का कार्य रामानंद ने किया था। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतावाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान का भारत पर आक्रमण का खतरा था?
यह खतरा था इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चंगेज़ खां फारस के युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु क्षेत्र तक आ गया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? इनमें से सबसे पहले आया था फाहियान। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, जो कि 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत में रहा था। हिनशांग 629 से 644 ईस्वी के बीच भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। मार्को पोलो 13वीं सदी में, जबकि इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया था। निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध है बाल मजदूरी रोकने के लिए। सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी? बंगाल विभाजन करने का प्रमुख कारण था एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना। दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा तमिल है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? यह ग्वालियर में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है? यह स्थित है क्वीन मेरी लैंड पर। निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह राजमार्ग को जोड़ने का काम करता है जुजीला दर्रा। तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? तैराक की सर्वाधिक गति होती है फ्री स्टाइल में। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल के सचिवालय भवन को राइटर्स बिल्डिंग कहते हैं। इसका जो निर्माण हुआ था वह 1777 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इसका निर्माण करवाया था वारेन हेस्टिंग्स ने। निम्न में से कौन दमन और दीव को अलग करती है? दमन और दीव को अलग करती है खंभात की खाड़ी। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य आरबीसी द्वारा किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोहरा बनता है जब सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि होती है। कहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है? ब्राज़ील के संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे अरबिंदो घोष। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों आप कमेंट में बताएं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर और यह पूरे विश्व का 2.42% है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। इसके ऊपर के 6 देश कौन कौन हैं उनका नाम आप कमेंट में बताएं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस आया था, सही है। अकबर के शासनकाल में टॉमस रो आया था, ये गलत है। टॉमस रो भी जहांगीर के ही शासनकाल में आया था। शाहजहां के शासनकाल में ट्रेवरनियर आया था और औरंगजेब के शासनकाल में मनुची आया था। भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य होता है केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग पर अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य के सहमति से। भारत की संसद को किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए किसी भी राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को। नो वन इज़ टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसकी नव प्रकाशित रचना है? यह पुस्तक ग्रेटा थुनबर्ग द्वारा लिखी गई है। जब आप इंद्रधनुष देख रहे होते हैं तो सूर्य कहाँ होगा? हमेशा पीठ पीछे होगा। सूर्य अगर इधर है तो फिर इंद्रधनुष इधर बनेगा। तो आप इधर देखेंगे तो आपके पीछे सूर्य होगा, तो इसका उत्तर हमारे पीठ पीछे। टिटनेस के रोग को और किस नाम से जाना जाता है? इसे लॉकजा भी कहते हैं क्योंकि इसमें मुंह नहीं खुल पाता है। निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती? सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति गुरुत्वाकर्षण के कारण, ज्वार भाटा का होना यह भी गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसी वस्तु का भार यह भी गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रहण का होना इसमें गुरुत्वाकर्षण का रोल नहीं है। बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? यह निशानेबाजी से संबंधित है।
निशानेबाजी के लिए ये जो सर्किल बने होते हैं, इन सर्किल में जो सबसे सेंटर में जो होता है उसे ही बुल्सआई कहा जाता है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी है कहाँ की? रॉयटर्स ब्रिटेन की न्यूज़ एजेंसी है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है सदन का ध्यान अति आवश्यक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? ये होती है राज्यपाल में। और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। इस राज्य में उसके कुल जनसंख्या के लगभग 58% युवा हैं। बिहार के कुल जनसंख्या का 58% युवा वर्ग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI नाडा के दायरे में आने के लिए तैयार हो गया है। नाडा का विस्तारित रूप क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जब दिन रात बराबर होते हैं यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इस स्थिति को इक्विनॉक्स या फिर विषुव कहा जाता है। कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल 11 प्लेयर्स, ये सही है। खो खो में 9 प्लेयर, ये भी सही है। कबड्डी में 8 नहीं, कबड्डी में प्रत्येक टीम में 7 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल 6, सही है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता जाएगा। तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने के लिए बर्फ़ में मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या है? 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ़ में सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को मिलाया जाता है। कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? इस अभिक्रिया को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हैं? चांदी के कप का बदरंग होना रासायनिक परिवर्तन है। नैप्थलीन के पिंडों का उधर्पातन, ये रासायनिक परिवर्तन ना होकर भौतिक परिवर्तन है। जल का विद्युत अपघटन, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। भाप का संघनन, ये भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें 1 और 3 रासायनिक परिवर्तन होगा। हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किन वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? हशीश नामक ड्रग जो है वो भांग के फूलों से बनाया जाता है। एक तत्व A पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से A कौन सा तत्व हो सकता है? यह तत्व सोडियम है। जब सोडियम जल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है जो कि फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जीवाणुओं में गुणसूत्र की संख्या 1 होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 23 जोड़ी। निम्नलिखित पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा है? यह है पत्तियाँ। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित होता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण है तो इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना क्या है? यह परिघटना जड़त्व के गुण को दर्शाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है। एशिया का निष्प्राण क्षेत्र डेड हर्ट्स ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है पामेर क्षेत्र को। भारत के किस पठार को खनिज पदार्थों का पठार कहा जाता है? यह कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। छोटा नागपुर पठार दामोदर घाटी में विशाल कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं और दामोदर घाटी क्षेत्र को भारत का रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उत्पादन और उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि, आय का समान वितरण और आत्मनिर्भरता तथा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। इन सब को अगर मिलाया जाए तब उसे आर्थिक विकास कहेंगे। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में फ़र्क होता है। यदि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है तब उसे कहेंगे कि आर्थिक वृद्धि हुई है। लेकिन आर्थिक वृद्धि के साथ साथ आय का समान वितरण, आत्मनिर्भरता, जीवन प्रत्याशा, उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो तब उसे आर्थिक विकास कहा जाएगा। निम्न में कौन सी संधि अफीम युद्ध से संबंधित है? प्रथम अफीम युद्ध चीन और ब्रिटेन के बीच हुई थी 1839 से 42 ईस्वी तक और यह नानकिंग की संधि से समाप्त हुई थी। निम्न देशों में से कौन मित्र राष्ट्र के सदस्य देश नहीं था?
जापान, रूस, फ्रांस ये सब मित्र राष्ट्र के सदस्य थे, जबकि जर्मनी मित्र राष्ट्र का सदस्य देश नहीं था। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का आधार वर्ष क्या है? यह आधार वर्ष अभी 2011-12। एपिको आंदोलन निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? यह दक्षिण भारत क्षेत्र से संबंधित है। यह आंदोलन चिपको आंदोलन के ही समान था। चिपको आंदोलन उत्तर भारत में हुआ था, जबकि एपिको आंदोलन दक्षिण भारत में केंद्रित था। और इस आंदोलन के प्रणेता थे श्री पांडुरंग हेगड़े। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, जैविक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों के साथ आर्थिक रिश्तों पर भी जोर देना था। प्रवास का सिद्धांत आधारित है व्यक्ति की इच्छा पर। घरेलू हिंसा अत्यंत ही जघन्य अपराध है। सोशियोलॉजी से प्रश्न है सब। अप्रैल 2023 में किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया? आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, जबकि एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। वर्तमान में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रहरी फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश कौन है? सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश है तिब्बत, क्योंकि इस पर पूरा चाइना का कब्जा है। एनडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और सर्वाधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। AIMA ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया है? यह अवार्ड दिया गया है मंगलम बिरला को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की है? यह घोषणा 26 नवंबर को की गई है। मई 2023 में चक्रवात मोचा से बचाव हेतु म्यांमार में भारत ने कौन सा अभियान चलाया? इसके लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया था। 11 मई 2023 को अजय वारियर सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और यूके के बीच कहाँ संपन्न हुआ? यह संपन्न किया गया सेलिसबेरी प्लेन्स, यूके में। अजय वारियर सैन्य अभ्यास भारत और यूके के बीच होता है, जिसका यह 7वां संस्करण था। अप्रैल 2023 को प्रकाशित जल निकायों की पहली गणना में सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य कौन है? दुनिया के सबसे पहले रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन वाराणसी से किया गया। यह वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगी। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित करने की घोषणा की गई है। मई 2023 में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया? ये बनाया था यशस्वी जायसवाल ने। मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यह सम्मान दिया गया योगी आदित्यनाथ को। अंडर 19 T20 महिला विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता? यह जीता हमारे देश भारत ने। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू की है? यह पहल नागपुर में शुरू की गई है। 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? इसका आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड CIL का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD नियुक्त किए गए हैं पोलावरपु मल्लिकार्जुना प्रसाद। ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता? ये RRR मूवी का सॉन्ग नाटू नाटू। और इसके साथ ही बेस्ट शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड भी भारत के ही डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर को मिला है। ऑस्कर 2023 में भारत को 2 पुरस्कार मिले। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई है? भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर एडिडास कंपनी बना है। ये थे दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 के सभी 95 प्रश्न। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।